ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने जो आपको क्लोजिंग दी है वो लगभग दी है 24,850 के आसपास आपको निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। ओपनिंग भी मार्केट की ठीक ठाक हुई थी और जो मैंने लेवल्स बताए थे आपको कि 24,700 के नीचे मार्केट ने आपको ओपनिंग दी और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आया। यदि दोस्तों 24,700 के ऊपर मार्केट आपको ओपनिंग देता और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की साइड में देखने को मिलता। लेकिन मैंने आपको पहले ही कल की वीडियो में स्पष्टली बोल दिया था कि यदि मार्केट 24,700 के नीचे ओपनिंग देगा तो एक मार्केट में अलग तरह का मूवमेंट होगा, और जो मार्केट 24,700 के ऊपर ओपनिंग देगा तो फिर मार्केट में एक अलग तरह का मूवमेंट होगा डाउन साइड के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 24,700 के नीचे ओपनिंग दिया और फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड में आया। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देख लेते हैं कि हमने आज आपको कौन सी कॉल दी थी। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जो कॉल दी थी वो दी थी सेंसेक्स की 80,600 का सी दिया था 180 पर बाई करने के लिए और 750 का इसने हाई लगाया था। दोस्तों अगर यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ट्रेड विद मेहर को। और दोस्तों इसके बाद में फिर आप इस चैनल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो हमारा सीखो एंड सिखाओ ग्रुप को। ये ग्रुप क्या है दोस्तों, इसमें लगभग 70 से 80 मेंबर हैं। इस ग्रुप में आप अपने विचार रख सकते हो, मेरे साथ चर्चा कर सकते हो कि आपको मार्केट में क्या करना है, क्या अब तक आप कर चुके हैं और क्या करना चाह रहे हो। इन सभी चीज़ों पर आप डिस्कस रख सकते हो। मगर यदि मार्केट में आपका कोई व्यू बनता है तो वो भी आप इसमें अपना शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस ग्रुप को भी आप फिर ज्वाइन कर सकते हो अगर यदि आप मेन चैनल को ज्वाइन करते हो तो। आइए दोस्तों फिर से चलते हैं एक बार चार्ट पर और देखते हैं कि अब मंडे के दिन आपको मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी में हम ऊपर की तरफ कब सोचेंगे, जब निफ्टी कम से कम इस कैंडल के ऊपर आपको क्लोज दे। और ये कैंडल का लेवल निकल के आता है दोस्तों आपका 25,030 का। जैसे निफ्टी 25,030 को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो आपको फिर ऊपर की साइड में आप जा सकते हो। लेकिन ऊपर एक जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये लेवल है आपका 25,250 के आसपास का लेवल है। तो इस लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम 15 मिनट की चार्ट पर देखते हैं कि आपको मंडे के दिन क्या करना है और किस तरह से मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यहां से आप एक ट्रेंड लाइन लीजिए इस जगह से और इस तरह से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। यदि मार्केट आपका मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और फिर दोस्तों इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली आप इस लेवल का एक एसएल लगा के और नीचे की साइड पीई में आप ट्रेड ले सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों देखिए ये दोनों कैंडल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पर बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला था। तो यहाँ जिसने सेल किया है वो अभी अपने उसको होल्ड करके बैठा होगा, वो यहाँ का इंतजार करेगा। जैसे इस ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तब जाके उसका एसएल हिट होगा। ये लेवल होगा दोस्तों कौन सा, आपका 25,050 के आसपास के लेवल आपका निकल के आएगा। तो अब मार्केट कल क्या करेगा दोस्तों, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पहली बात तो आज की क्लोजिंग को मार्क कीजिए। ये वाली क्लोजिंग है जो कि निकल के आती है दोस्तों आपकी 24,854 की। उसके बाद में इस लेवल को मार्क कर लीजिए सेकंड कैंडल को। ये कैंडल निकल के आएगी दोस्तों आपकी 24,940 की। यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है इस जगह पर और उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप 940 तक जा सकते हो। ज्यादा ऊपर की आपको नहीं सोचनी है। यहां फिर अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके आप उसको होल्ड कर सकते हो ऑन कॉस्ट लगा करके। तो दोस्तों इस तरह से आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। अब अगर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी के मूवमेंट की बात करते हैं, आज बैंक निफ्टी ने आज भी लगभग आपको कोई 1200 पॉइंट के समथिंग का आज आपको मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया दोस्तों, देखिए सपोर्ट पर इसको बिल्कुल यहां पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसको भी ब्रेक करके और उसके ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी है। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों आपकी 52,090 के आसपास की आपकी क्लोजिंग है। अब डेली चार्ट पर क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी में, देखिए अब यहां से ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो एक तो ये रहेगा, यह दोस्तों आपका 52,370 का। इसके बाद में नेक्स्ट डे की रहेगी दोस्तों आपकी 52,600 के आसपास का। ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए ये कठिनाई पैदा कर सकते हैं ऊपर जाने में।
आज अच्छा मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने, कई दिन के लो को ब्रेक करके लगभग हम कहें तो 7 डेज के क्लोजिंग हाई को ब्रेक किया है मार्केट ने। जो 7 डेज का हाई लगे हुए थे उसको बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक करके और उसके ऊपर आपको क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी तो यहां से पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी में अभी दिक्कत है। लेकिन दोस्तों निफ्टी के अंदर अभी भी दिक्कत है। निफ्टी अगर यदि 25,000 और 50 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर हमको यहां बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक दूसरे के दोनों एक साथ चलते हैं। कोई कभी कभार छोटा मोटा अपोजिट होता है, नहीं तो ये हमेशा एक दूसरे के एक साथ चलते हैं, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स भी आपस में इनके मिलते हैं सब कुछ, तो इसलिए ये एक साथ चलते हैं। अब दोस्तों आपको देखते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको किस तरह से लेवल्स मार्क करने हैं और कैसे आपको मंडे दिन इसमें ट्रेडिंग करनी है। देखिए दोस्तों, जो फाइनल लेवल था उसके ऊपर तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यहां से वही एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली। अब अगर यदि बैंक निफ्टी आपकी इसके ऊपर ओपन होती है दोस्तों, और ओपन होने के बाद में अगर यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वही अपना हिसाब रहेगा कि आपको पी साइड में जा सकते हो यहां इसका एसएल लगा करके। लेकिन अब यहां मैं कहूं दूं इसका एसएल लगा लो, तो फिर दोस्तों मेरे एनालिसिस के अनुसार ये एसएल्स नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं जो एसएल लेता हूं वो मात्र ओनली 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का एसएल लेता हूं। चाहे मुझे 2 एसएल की जगह 4 एसएल हिट हो जाओ, मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि 50 पॉइंट का एसएल लूंगा या फिर 100 पॉइंट का एसएल लूंगा। मैं किसी टाइम पर लिया करता था 50 पॉइंट 100 पॉइंट का भी एसएल लेता था। देखिए मैं मानता हूं कि अगर यदि आपको एसएल लेना आता है, हो सकता है कई बार अगर यदि आप 100 पॉइंट का एसएल रखो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि 50 पर जो एक्यूरेसी चल रही है वो हो सकता है कि आपकी 75% एक्यूरेसी पहुंच जाए। लेकिन बात है कि अगर यदि आप 100 पॉइंट का एसएल लेते हो तो दोस्तों फिर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि 200 पॉइंट तक उसमें रुकने की, वो आपको 200 पॉइंट देके जाए। अब ऐसा ट्रेड क्या करें कि 100 पॉइंट का हम एसएल लगा के बैठे और उसमें 30 पॉइंट लेके निकल जाए, तो फिर दोस्तों उसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो अब निफ्टी में आपको क्या करना है दोस्तों, यदि इसके ऊपर ओपनिंग होगी और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना है, पी साइड में ट्रेड लेना है। साथ में ये लेवल ध्यान रखना है 22,000, 52,000 और 20 का लेवल जैसे नीचे की तरफ ब्रेक होगा तब भी आप पी में एंट्री ले सकते हो। अब सी में आपको कब एंट्री लेनी है, कहां तक आप सी में इसमें जा सकते हो, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। अब देखिए सी के लिए जो मैं आपको लेवल बता रहा था पहले भी, एक लेवल ये है 52,065 का, 365 का और 52,600 के आसपास के लेवल है। यहां पर भी बैंक निफ्टी ने एक गैप अप छोड़ा हुआ है, निफ्टी ने भी गैप छोड़ा हुआ है, तो क्या ये इनको फिल करने आएंगे, देखते हैं इनको फिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के लिए कौन सा रहेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला 52,000 और 370 का, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों 52,000 और 580 का। ये दोनों लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इनको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। जैसे इसको ब्रेक करता है तो फिर एक मूवमेंट अच्छा और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट 2-3 दिन लगातार पॉजिटिव चलता है, देखिए मार्केट का रुख है ऊपर नीचे जाना, बाकी इतनी डेप्थ एनालिसिस हमको नहीं करनी चाहिए अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि हम तो ओनली प्राइस एक्शन पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अगर यदि इतनी डेप्थ एनालिसिस में आप जाओगे, प्राइस एक्शन को पकड़ो, 20 पॉइंट का एसएल दीजिए, 40 पॉइंट का टारगेट रखिए, 20 पॉइंट एसएल 40 पॉइंट टारगेट, एसएल लेता है एसएल, टारगेट देता है तो टारगेट लीजिए। इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।